आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। ये फैसला गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, जहां हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त भी किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज भी कर दिया है। दरअसल 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित हुई थी। क्या है पूरा मामला, देखिए आगे की रिपोर्ट में। आपको बताते चले कि इनमें एक याचिका कोर्ट कमिश्नर भेजने की थी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन ने बारी बारी से मुकदमों की सुनवाई की। पक्षकारों की तरफ से अर्जियां और हलफनामे दाखिल किए गए। किसी ने पक्षकार बनाने तो किसी ने संशोधन की अर्जी दी। इसके बाद कोर्ट ने विपक्षियों को सिविल वाद व अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया था। एक पक्षधार ने मंदिर का पौराणिक पक्ष रखते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने मथुरा मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के लिए जमीन दान में मिली थी, इसलिए जमीन के स्वामित्व का कोई विवाद नहीं। मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाने का विवाद है। राजस्व अभिलेख में जमीन अभी भी कटरा केशव देव के नाम पर दर्ज है। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि ये याचिका सुनवाई योग नहीं है, इसको खारिज किया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना है। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में 12 अक्टूबर 1967 को एक समझौता हुआ था, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच इस समझौते में 13.37 एकड़ भूमि में से करीब 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। हालांकि इस समझौते के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को भंग कर दिया गया था। इस समझौते को हिंदू पक्ष अवैध बता रहा है। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 1670 में औरंगजेब ने कराया था। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया था। इस इलाके को नजूल भूमि यानी गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। वह 1815 में बनारस में राजा पटनी मल ने 13.37 एकड़ की ये भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी थी और जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। जहां भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानून अधिकार होते हैं। कानून में देवता को नाबालिग जैसा माना जाता है और कोर्ट में वो पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। जहां हिंदू के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार भी मिलते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी ईदगाह है। और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज़ पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। और दूसरा अहम मसला ये है कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादतगाहों में इबादत करने दिया जाए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना पैदा की जाए। देखिए, जो आप मथुरा की जो मस्जिद की बात कर रहे हैं कि याचिका स्वीकार कर ली गई सुनवाई के लिए, अदालत अपना काम कर रही है और हमारे पूरा यकीन है कि वर्शिप एक्ट से पूरी तरह से कैप्ड हैं। तमाम मसाजिद जो आज़ादी के बाद से हैं उनका वही दर्जा रखा जाएगा। लेकिन हम लोग हैं
जो चाहते हैं कि फिर से ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो अदालत की कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलेगी, उसमें तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए, उन लोगों को कैसे जो है आप नापेंगे, तोलेंगे, उन पे कैसे एतबार करेंगे, जो खुद हमसे मुआहदा करते हैं, जो खुद हमसे एक पैक्ट करते हैं और उसके अपनी ही जुबान के खिलाफ वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो अब ऐसे लोग जो अब मुकर जाते हैं अपनी जुबान से, उनके किरदार का क्या भरोसा। ठीक है, हम देखते हैं आगे की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है और तमाम मसाजिदों की, वैसे भी इसको लड़ा जाएगा, शांतिपूर्वक लड़ा जाएगा। अदालत जो कहेगा वो हम देखेंगे कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तो याचिका स्वीकार हुई है, देखते हैं अदालत उसमें क्या फैसला देती है, फिर आगे बात करी जाएगी। तो थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस।